धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। हवाओं में बात चल रही है आजकल बिट्टो जी के घर की शादी की, और उस शादी से ज़्यादा चर्चा में है लप्पू जी एंड लप्पी जी का मेकअप, लप्पू जी का बिहेवियर और बिट्टो जी के हस्बैंड का बिहेवियर उनके गेस्ट के साथ। तो आइए बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में। नमस्कार, मैं मंजरी आज आपके साथ फिर से आ गई हूँ एक नए विषय पे बात करने। आप सब ने देखा होगा कि पिछली कंट्रोवर्सी में हम एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, हमने उस वीडियो को थंबनेल में लगा दिया है, वीडियो नहीं सॉरी फ़ोटो को लगा दिया है वीडियो से, तो आप समझ ही जाएंगे मैं किस फ़ोटो की बात कर रही हूँ। उसमें ऐसा था कि उनके भाई यानी जगत दीदी के भाई की शादी में लप्पू जी गए थे भोपाल अपनी पत्नी के साथ, और वापस आते टाइम वो उनके कान में कुछ कह रहे थे और उनकी पत्नी चीख भी रही थी, क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो, क्या चल रहा है। तो वो वीडियो आप सबने बखूबी बहुत बार देखा होगा क्योंकि बहुत वायरल हो गया था। अब उस वक्त नहीं, अब ज़रूर हो गया था कि भाई वो आखिर कान में ऐसा क्या बोल रहे थे। तो कई लोगों ने कहा कि वो कान में ये बता रहे थे, इनफैक्ट लप्पी ने भी सबूत दिया कि वो कान में ये बता रहे थे कि कैसे वो अपनी इनकम डबल करें, क्योंकि वो रोती रहती थी कि वो कैसे कमाएं, उनकी कमाई बहुत कम है, वो बहुत गरीब हैं, कैसे मैनेज करें। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी कमाई 1 लाख रुपए पर मंथ करा दूंगा, इससे कम पे नहीं होगा, मैं तुम्हें वो सारे आइडियाज़ और ट्रिक्स दूंगा। तो इतनी मेहरबानी क्यों थी लप्पू जी जगत दीदी पे? सब कुछ तो अब जग ज़ाहिर है कि क्यों मेहरबानी थी, क्योंकि उन्हें भैया से सैया बनना था, इसीलिए वो उन्हें पर मंथ लाख रुपए दिला रहे थे। अब समझ ही जाइए क्या मतलब था। खैर, तो भाभी जी तब भी परेशान थी और तब भी शक कर रही थी, और तब भी लेकिन साथ में नाच रही थी, उनके घर जा रही थी, उनके मम्मी डैडी को मम्मी पापा कह रही थी, उनके घर को कह रही थी घर जैसा लगता है, ऐसा लगता है मैं अपने मायके में आ गई हूँ। तो तब भी हमें वियर्ड लगता था, हम तब भी चीखते चिल्लाते थे कि भाई किसी के घर जाओ तो उन्हें मम्मी पापा नहीं कहा जाता, उन्हें अंकल आंटी कहा जाता है, चाचा चाची कह लो, मामा मामी बना लो। पुराने ज़माने में ना अगल बगल वालों को गांव में सबको चाचा चाची ताऊ ताई बना लेते थे। अगर आपके पापा से वो हम उम्र है तो चाचा चाची, छोटे हैं तो चाचा चाची, और अगर बड़े हैं तो ताऊ ताई, लेकिन मम्मी पापा नहीं बोलता कोई। ये मैंने इन्हीं के मुँह से इन्हीं के यहाँ सुना है कि जिसके यहाँ भी गए उसे मम्मी पापा बना लिया। शहरों में अगर देखा जाए आजकल का जो ट्रेंड है, हर कोई दूसरे पर्सन को अंकल आंटी कह देता है। आप अगर मैरिड हो तो आपको कोई भी आंटी कह के चला जाता है, तो अंकल आंटी इज़ ऑल्सो अ बेटर वर्ड टू गिव रिस्पेक्ट ही देना है तो। लेकिन मम्मी पापा कहना बहुत वियर्ड है, और इसकी सज़ा एक बार भाभी जी भुगत चुकी हैं, लप्पू जी भी भुगत चुके हैं और जगत दीदी भी भुगत चुकी हैं। खैर, तो यहाँ पर बात हो रही है लप्पू जी और लप्पी जी की। तो यहाँ पर भी जब वो शादी में गए तो वहाँ पर भी बिट्टो के मम्मी पापा को मम्मी मम्मी कहने लगे, और कहने लगे कि घर जैसा लग रहा है, यहीं आना अच्छा लगता है। लप्पी जी कहने लगी कि यहाँ आकर घर जैसा फ़ील होता है, तो आपको कहीं और जाकर घर जैसा क्यों फ़ील करना होता है लप्पी? आपके घर में भी तो शादी थी, पिछले साल आपके देवर की शादी थी, वहाँ तो आपने इतने कांड कर दिए थे कि आपने शादी ही अटेंड नहीं की, कोई भी प्रोग्राम ठीक से अटेंड नहीं किया, कोई भी कपड़े प्रॉपरली नहीं पहने, रोती गाती ही निकल गई। इसमें भी आप आके घर जैसा ढूंढ रही हो, क्यों? दूसरे की शादी में क्यों घर जैसा ढूंढना? आप वहाँ पर शादी में मंडप में कोई रस्म हो रही है तो उसमें घुस घुस के बिट्टू के पीछे लटक लटक के बेताल की तरह सब कुछ घुस घुस के वीडियो बना रही हो। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये कर रही हो ना, लेकिन यार एक भाई की शादी एक बहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपके लिए वो वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना एक महज एक काम होगा, और आप इसी मकसद से वहाँ गई होंगी। लेकिन वहाँ बिट्टो और उसकी 3 बहनें, 2 बहनें और हैं, भाभियाँ भी हैं, वो सारे लोग वहाँ नहीं दिख रहे थे, लेकिन आप घुसी जा रही थी। क्या आप गलत नहीं कर रही थी? आप उन लोगों के लिए सोचो जो वहाँ पे बिट्टो की बड़ी बहन भी थी, वंदना जी, वो बेचारी साइड से कोशिश कर रही थी अपनी बहन तक रीच होने की, कुछ बात करने की, लेकिन आप बीच में अड़ी हुई थी। क्यों अड़ी हुई थी? सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ना, क्योंकि आपका पति सो गया था, लेकिन आपको लग रहा था कि मैं तो वीडियो पूरी बनाऊंगी, भाई मैं तो जगूंगी। आपके पति ने कहा होगा तू जग, फिर घर जाके तू सो जाना, फिर वहाँ तो रंजना है काम करने के लिए, यहाँ पर तू वीडियो का काम कर ले, यहाँ मैं सो जाता हूँ। यही डिसाइड हुआ था ना, क्योंकि आप वहाँ पर लटकी हुई थी किट्टो के साथ। क्यों? उनकी 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो रही थी, वो 3 बहनें बेचारी प्रॉपरली अपने भाई के साथ रह भी नहीं पाई। आप ही सब जगह घुसी जा रही थी, आप ही सब जगह बात किए जा रही थी। ये नहीं करना चाहिए। जब आप दूसरे के घर शादी में जाओ ना, तो उस चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए। इतना कॉमन सेंस, इतनी बुद्धि सब में होती है। पता नहीं आप लोगों में क्यों नहीं है, या है तो, लेकिन आप लोग उसे लगाना नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने वीडियोज़ में अपनी रील्स को चमकाना चाहते हो, अपने व्लॉग्स बनाना चाहते हो, और इसके अलावा आपका
कोई इंटेंशन, कोई ध्येय नहीं होता है कि रिश्ता ख़राब हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। वहाँ बिट्टू जी के हस्बैंड को देखिए, वो अलग ही रूठे रूठे से, मुंह मोड़े मोड़े से घूम रहे थे लप्पू से। लप्पू ने शायद इसीलिए सुबह उठते ही फैसला किया निकलने का, नहीं तो वो लोग जल्दी कहीं से निकलते नहीं हैं। लेकिन इस बार जल्दबाजी में इसलिए निकले क्योंकि इस बार जो बिट्टू जी के हस्बैंड है, इन्होंने इनको बिल्कुल भी कहते हैं ना लिफ्ट नहीं दी। चाहे वो जो भी कारण हो, आप लोगों को मैं आगे जाके बताऊंगी कि वो कारण क्या है, लेकिन चाहे जो भी कारण हो, उन्होंने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दी इन लोगों को। इनफैक्ट उन्होंने एक बार भी सीधे मुंह बात करते भी नज़र नहीं आए। जब वो खाना भी खा रहे थे बैठ के, तब भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई रुको, आओ बैठो मेरे साथ खाओ। तो अब मैं बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिट्टू जी के हस्बैंड थोड़ी सी दूरी मेंटेन करने लगे लप्पू से। एक कारण तो जब उनके चैनल पे बात आ गई है ना, जो 9 चैनल में जो बात आई है बिट्टू जी के चैनल की और उनके हस्बैंड के चैनल की, तो ये एक कारण था। जब उनके हस्बैंड की फैमिली के ऊपर आ जाता है ना, जब चैनल के ऊपर आ जाता है, तो मामला अपने आप सीरियस हो जाता है। तो एक तो वो मैटर था, और दूसरा मैटर, उससे बड़ा मैटर वो ये था कि उनकी पत्नी, अब लप्पू जी उनकी पत्नी पे लाइन मारने लगे हैं। चाहे आप आज का व्लॉग देख लीजिए लप्पू का, उसके थंबनेल में भी बिट्टू अपने बच्चे के साथ सो रही है, उसे प्यार कर रही है, वो उसको शूट करके वीडियो में भी डाल रहा है और थंबनेल में भी लगा रहा है। क्या ये सही है? किसी की वाइफ सो रही है या अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, आप उसे शूट भी कर रहे हो और उसे थंबनेल में भी डाल रहे हो। आपके पास खुद की वाइफ है यार, खुद का है, आप करो ना वहाँ पे। दूसरा, शादी वाले दिन अगर आपने नोटिस किया होगा, उनका व्लॉग देखिएगा, जल रहे हैं लोग, जलने दीजिए वाला व्लॉग देख लीजिएगा। उसमें वो क्लियरली, मैंने थंबनेल में भी अपने वो उसका स्क्रीनशॉट लेके लगाया है, क्लियरली उनके ईयर्स के पास कुछ बोलने गए हैं ऐसा लग रहा है, पर क्लियरली आप उसे स्टॉप करके देखिए, जूम करके, वो उन्हें वहाँ पर किस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको डांस करने के लिए बुला रहे थे। यानी कि लप्पू और बिट्टू जी के हस्बैंड और लप्पी और बिट्टू जी, ये सारे लोग डांस कर रहे थे। अचानक से बिट्टू जी कहती हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं डांस करना, मे भी उन्हें गाना पसंद नहीं आ रहा हो या थक गई हो, जो भी कारण हो। तो लप्पू कहता है कि नहीं नहीं आओ आओ डांस करेंगे, करके उसका हाथ पकड़ के आगे लाता है और उसके कान में कुछ कहने जाता है। लेकिन आप उस पिक्चर को क्लियरली देखिए, वो क्लियर समझ आ रहा है कि वो उसे किस कर रहा है। किसी भी हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ को आप इस तरह से किस कर दोगे पब्लिकली, तो नेचुरली वो रूठ जाएगा, और वो रूठ ही गया है। इसीलिए ये लोग चुपचाप वहाँ से सुबह उठते ही निकल गए, इन्हें कोई ड्रॉप करने भी नहीं आया बाहर, और ये लोग वहाँ से भागे भागे निकल आए अपना सा मुँह लेके। अभी इनकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी इनकी पत्नी ही कर रही है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये खेतों में बैठ के रोएगी, आंसू बहाएगी और बिट्टू को बदनाम करेगी। इन चीज़ों पे ये पत्नी, अगर इसकी वाइफ समय रहते डिसीजन ले, समय रहते एक्शन ले और चीज़ों को समझ के प्रॉपरली ट्रेन करे अपने हस्बैंड को, तो ये सारी चीज़ें इतना बड़ा रूप ले ही ना। अभी भी इतना ज़रूरी नहीं था उनके घर शादी में जाना, क्योंकि भाई वो आपके फ्रेंड के भाई की, यानी उसके मायके में शादी थी। चलिए गए, अच्छी बात है, बुलाया, गए, जाना चाहिए, ठीक है गए। दूसरी बात, आप वहाँ पर क्या कह रहे हो लप्पू जी कि हमारी कोई पार्टीदारी थोड़ना है, जो गिफ्ट देना हमें दे दिया ना बस बहुत है। अगर पार्टीदारी नहीं है तो गिफ्ट अलग अलग क्यों दिया? आपकी देवर ने, यानी मनीषा के देवर ने अलग से गिफ्ट दिया है, देवरानी ने वहाँ जाकर पायल गिफ्ट दी है, और आपने रज़ाई गद्दा गिफ्ट दे दिया है। तो आप लोग अलग अलग गिफ्ट दे रहे हो, इसका मतलब उन्हें भी तो अलग अलग रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा ना। लेकिन जब वो अलग अलग रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं अरे रहने दो, हमें दे दो बस, उन्हें देने की क्या ज़रूरत है। समझदार भाई होता ना तो वो ये कहता कि मेरा भाई मेरे साथ आया है, मेरे भाई भाभी को दे दो, मुझे नहीं भी दिया तो चलेगा, हम तो घर की बात है, हमारी तो घर की बात है ना, हमारा तो घर है दिल्ली में, है ना, घर में थोड़ा ना कोई रिटर्न गिफ्ट लेता है। लेकिन आपने क्या कहा, हमें दे दो, उन्हें देने की क्या ज़रूरत है। ये जो सोच है ना आपकी, लालच, ये गलत है। और अगर पार्टीदारी नहीं है तो आप लोगों का गिफ्ट एक साथ होना चाहिए था, अलग अलग नहीं होना चाहिए था। एक परिवार से एक गिफ्ट होना चाहिए था, बड़ा सा अच्छा सा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो ये तो साबित हो ही गया कि नई कंट्रोवर्सी सामने आने ही वाली है कुछ ही दिनों में। आप इन लोगों के बीच में भी कलह कलेश देखेंगे, और इन्जॉय करिए। इस बार दिल पे मत लीजिएगा, इस बार अंधभक्तों भाभी जी के लिए मत रोना, मत जगना। हम हैं जगने के लिए, हम हैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए। अंधभक्तों, आप लोग अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। शरीर है तो सब कुछ है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।